हेलो दोस्तों, केन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद में प्रश्नावली 2.1 का है। इसमें एक प्रश्न, पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न पहला, ठीक है, प्रश्न क्या है? पहला। तो देख लेते हैं प्रश्न पहला कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न, 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, यही सवाल है। एक चर में, यानी एक चर का मतलब ये दोनों ना, जैसे एक समान, जैसे x है तो x होना चाहिए, y है तो y होना चाहिए, z है तो z होना चाहिए। यानी जो ये अचर राशि है ना, यानी एक समान होनी चाहिए। अगर एक समान है तो ये बहुपद क्या है? एक चर में बहुपद है। ठीक है, तो लिख सकते हैं, अतः यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, दूसरा इसी प्रकार दूसरा सवाल, y² प्लस अंडर रूट 2, y² प्लस अंडर रूट 2। अब इसको बताना है कि यह बहुपद है कि नहीं। अब देखो, इसमें क्या है? y² प्लस अंडर रूट 2। इसमें अचर राशि तो है नहीं, तो ये भी क्या है? y² एन प्लस है, तो ये भी क्या करेंगे? इसको भी लिखेंगे। अतः यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, फिर तीसरा, 3√t प्लस t अंडर रूट 2। अब इसको बताना एक चर में बहुपद है कि नहीं, तो लिख देंगे, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। इसलिए नहीं है कि इसमें ये भी, इसमें चर अचर राशि तो है नहीं। एक है तो वो अंडर रूट में, अंडर रूट का मान 1/2 होता है। ठीक है, फिर चौथा सवाल, y प्लस 2/y। अब इसको हल करोगे तो ये होगा y प्लस 2, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस, तो y के माइनस 1। ठीक है, यानी ये क्या होगा? एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, चौथा, एक चर में बहुपद नहीं है, के बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। ठीक है, पांचवा सवाल आपका, 10 के पावर x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। अब इसको बताना है कि यह बहुपद है कि नहीं। अब देखो, यहाँ पे x के पावर 10 है, y के पावर 10 है, t के पावर, देखो कितने राशि अलग अलग है ना। ये बहुपद तो है क्योंकि प्लस प्लस सब है, पॉजिटिव बहुपद है, मगर एक चर में नहीं है। एक चर का मतलब x है तो x होना चाहिए, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x होना चाहिए, यानी ये तीनों अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखेंगे बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, लेकिन एक चर में नहीं है, एक चर में नहीं।
तो ये आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। प्रश्न संख्या 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यानी जितना सवाल दिया है ना 4, इसका गुणांक लिखना है। ठीक है, सिर्फ x स्क्वायर। चलते हैं। पहला सवाल, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, तो x स्क्वायर के गुण लिखेंगे। अतः x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? 1 है। फिर दूसरा सवाल है इसमें 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब लिखेंगे। अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या? -1। -1। ठीक है, प्रश्न 5वां। प्रश्न 5वां देख लो कि निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इतने सब प्रश्न दिए हैं। ठीक है, तो प्रश्न लिख लेते हैं। पहला प्रश्न 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, फिर दूसरा, इसमें देख लेते हैं। तो इस प्रश्न में ये बात पूछ रहा है कि बहुपद की घात बताना। तो ये याद रखना कि कोई भी प्रश्न में बहुपद की घात पूछे तो सबसे बड़ी घात बताना है। क्या बताना है? सबसे बड़ी घात। तो इसमें सबसे बड़ी घात किसे? 5x का की। तो बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या? 3। फिर दूसरा सवाल 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या है? 2। ठीक है, इसी प्रकार लगाना है। फिर तीसरा प्रश्न 5t माइनस √7, इसमें बहुपद की घात, बहुपद की घात कितना? 1। ठीक है, इसी प्रकार चौथा सवाल 3, इसमें बहुपद की घात लिखेंगे 0। ठीक है, ये था आपका प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या, ठीक है, 5वां कंप्लीट। अब प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। प्रश्न 6 में अब यहाँ पे देख लो। बताइए कि निम्नलिखित पदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक बहुपद और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। ठीक है, ये पता करना है। तो सबसे पहले प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न पहला x स्क्वायर प्लस x। दूसरा प्रश्न है x माइनस x³। ठीक है, तीसरा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। चौथा 1 प्लस x। ठीक है, पांचवा 3t। ठीक है, छठवा r स्क्वायर। ठीक है, सातवा 7x³। इसमें बताना है बहुपद, रैखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद, त्रिघाती। रैखिक बहुपद यहाँ पे देख लो, समझो।
रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब ये होता है कि जिस पद पे सिर्फ एक घात हो। कितना हो? एक घात। तो इन सब में किस पे एक घात है? इस पे ये 2 घात है, इस पे 3 घात है, इस पे एक घात। किस पे? ठीक है, किस पे? इस पे। ठीक है, इसे ये बताना है। तो इसको लिख लेते हैं। इसमें कितना पद है? 2 पद है। तो ये कौन सा घात हो जाएगा? द्विघात है। कितने घात है? 2 है ना, तो ये द्विघाती हो जाएगा। द्विघाती पद। ठीक है, ये दूसरा में आ जाओ। एक्स में ये एक्स पावर 3 है, तो लिखेंगे त्रिघाती। अगर 2 है तो द्विघाती, 3 है 3 घाती, 1 है तो रैखिक। फिर इस पे जो तीसरा है तुम लोग का, ये क्या है? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। ठीक है, फिर चौथा सवाल है आपका, ये क्या है? रैखिक बहुपद। इसके एक्स के पावर 1 है तो रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक है, ये 5वां सवाल है आपका। ये भी क्या है? टी के पावर 1। ये भी रैखिक बहुपद। फिर आर स्क्वायर, ये द्विघाती बहुपद। और तीसरा 7वां त्रिघाती बहुपद। ठीक है, इस प्रकार आप लोग सभी लोग सवाल लगा सकते हैं। प्रश्न अभ्यास 2.1 का 6 नंबर का सवाल कंप्लीट होता है। हो ठीक है, हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 पे। तो प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद को मानक रूप में लिखिए। क्या लिखना है? मानक रूप। मानक रूप में लिखना। ठीक है, प्रश्न 7वां यही कह रहा है। मानक रूप में का मतलब ये होता है कि अगर कोई पद दिया है, ठीक है, उस पद को आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में। अगर उस पद ने अगर लिख दिए तो वही उस पद का क्या हो जाएगा? मानक रूप। चलते हैं, पहला सवाल लगाते हैं। 3x + 5। ठीक है, तो 3x + 5 इसका लिखना क्या है? मानक रूप में। तो लिखेंगे x की घात क्या है? किस क्रम में? अवरोही क्रम में। लिखेंगे x की घात अवरोही क्रम में है। ठीक है, बहुपद 3x + 5 में चर x की घात अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में है, अतः बहुपद का मानक रूप लिखेंगे। अतः बहुपद का मानक रूप, ठीक है, 3x + 5 है। इसी प्रकार लिखना है। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। 2y + 3 -
5 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो y है ना, y यहाँ पे y, ये दोनों y ना तो अवरोही क्रम में है और ना ही आरोही क्रम में लिखेंगे। अतः y की घात न तो आरोही क्रम में है अवरोही क्रम में है और ना ही अवरोही क्रम में है। क्रम में, ठीक है। तो लिखेंगे इसके, तो y की घात घातों को लिख लेंगे, हाँ घातों, y की घातों को आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर, ठीक। तो सजा देते हैं। ये 3 लिखेंगे पहले, 3 + 2y + 5y, ठीक है। ये आपका क्या होगा, मानक रूप, ठीक है। मानक रूप है, ठीक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या इसमें 3 पे। x⁴ - 3x² + 1, ठीक है। तीसरा, अब देखो x⁴, x⁴ यानी ये अवरोही क्रम में, घटते क्रम में लिखेंगे। x की घात, ठीक है, x की घात अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है, ठीक है। तो बहुपद का मानक रूप, तो बहुपद का मानक रूप x⁴ घात - 3x² + 1, ठीक है। ये हो गया। नहीं डाउट है ना। अब बढ़ते हैं 5 प्रश्न संख्या 5 पर। अब इस ये 5वां, के चौथा, हाँ चौथा प्रश्न के चौथा पर, प्रश्न के चौथा पर चलते हैं। लिखेंगे, देखो इसमें बस अचर राशि है, चर राशि नहीं है, ठीक है। इसको लिख देंगे। अतः इस बहुपद में, इस बहुपद में केवल एक ही पद है, इसको कई पद है, जैसे कि लिख सकते हैं 5x⁴, तो न यह बहुपद
आरोही क्रम में है और न ही अवरोही क्रम में। अतः इसका मानक रूप 5 होगा। ठीक है। अब अंतिम है इसका प्रश्न संख्या 7वां का अंतिम सवाल। पांचवा 1 माइनस 2y प्लस 3y के पावर 6। ठीक है। अब देखो y की पावर, ये आरोही क्रम में कि अवरोही क्रम में, एक के बाद एक यानी आरोही क्रम में। अतः लिखेंगे अतः यह बहुपद आरोही क्रम में है, अतः इसका मानक रूप मानक रूप 1 माइनस 2y प्लस 3y के पावर 6। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों का प्रश्नावली 2.1 आज खत्म हुआ। कल पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2।